नमस्कार भक्तजनों। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी को आपके अपने भक्ति शॉर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की कथा के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक अवशेष वाली वस्तु के दिन खास करके दीपावली का पर्व मनाया जाता है। विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन ही भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापस आए थे और इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन की खुशी में दीपमाला जलाई गई थी। इसी कारण से इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दीपोत्सव का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी जी की कथा के बारे में। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय जय गणेश जी, भगवान गणेश जी की जय, सूर्य देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की पंचमी को माता लक्ष्मी जी की यात्रा पर गईं। चारों ओर अंधारकमय व्यक्ति थे। वे भूल गए थे। उन्होंने कहा कि रात्रि में मृत्युलोक में ही गुजारेंगी और सूर्योदय के बाद वैकुंठ धाम को लौट जाएंगी। उन्होंने पाया कि सब लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके सो रहे थे। उसी साम्राज्य में एक दरवाज़ा खुला दिखाई दिया, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल पड़ीं। वहाँ उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की उचित मांग कर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकीं। बुजुर्ग महिला लक्ष्मी जी को अपने काम पर फिर से शुरू करने की पेशकश की गई और फिर से वो काम पे लग गईं, चरखा चलाने लगीं। दूसरे दिन फिर वह एक महिला आई और सहायक कुटिया के स्थान पर महल खड़ा हो गया। उस दूसरे दिन चारों ओर धन धान रत्न वाग वगैरह बन गए। इस कारण कार्तिक मास की तिथि को यह दिन दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। विशेषकर माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि माता अभिनय के स्थिर रूप में घर में निवास करती हैं, जिसके घर सभी प्रकार की दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी रोजाना पीपर पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। पीपर पर लक्ष्मी जी का वास होता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने कल अपने पिता से एक प्रश्न पूछकर उत्तर दिया। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक महिला मुझे अपने दोस्त बनाना चाह रही थी, पिताश्री ने कहा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना उससे अस्वीकार कर दिया। फिर एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने उन्हें ओढ़ने के लिए शॉल, सोने की मूर्ति, उकेरा, सोने की थाली में उसके लिए कई प्रकार के व्यंजन दिए। जब साहूकार की बेटी घर लीप कर अपने घर आई तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की बेटी ने आनाकानी करी, फिर से तैयारी करो। घर व्यापारी वह रूठ कर बैठ गया। सेठ बोला, तुम क्यों रूठी हुई हो? लक्ष्मी जी को घर आने का न्योता दे आई हो और स्वयं उदास हो गई हो। जब उनकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत कुछ खिलाया पिलाया, बहुत सुंदर व्यंजन वगैरह, किस प्रकार से मैं उन्हें खिलाऊंगी? हमारे घर तो उनकी खासियत भी कुछ नहीं है। तब सेठ ने कहा,
जो आपने जो खाया वह उन्हें न्योता दे दो, कुछ मिलाकर। और फिर उन्होंने घर को लीपा, गोबर मिट्टी से घर में चौका स्वच्छ कर दिया, लीप के चौमुख दिया लगाया लक्ष्मी जी के नाम का लेकर। उसी समय लड़की किसी रानी का नौलखा एक 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 लड़की किसी रानी नौलखा हार उसके पास हार डाल गई। साहूकारी बेटी उस हार को बेचकर सोने की दुकान, सोने का थाल, शॉल कई प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। कुछ देर बाद गणेश और लक्ष्मी जी उनके घर पर आए। साहूकारी बेटी ने बैठने के लिए रखी सोने की दुकान। लक्ष्मी जी के बहुत मन से आसन जमाया और कहा कि इस पर राजा रानी ने कब्जा कर लिया था। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को चौकी पर बिठाया। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से साहूकार बहुत अमीर बन गया। माता लक्ष्मी देवी अपनी साहूकार की बेटी की नौकरी स्वीकार कर ली, बहुत सारा धन दिया और वैसे ही भाईचारा निभाया। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी जी की जय, भगवान गणेश जी की जय और सब देवी देवता की जय। इस बार दीपावली लक्ष्मी जी की पूजा का त्यौहार 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। दीपावली का त्यौहार तब मनाया जाता है और उस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिस दिन की प्रदोष काल से लेकर आधी रात तक खरीदारी की तारीख उस दिन ही दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो कार्तिक मास की नक्षत्र तिथि प्रारंभ समय से 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार अपराह्न 3:46 और नक्षत्र तिथि की समाप्ति है। वहीं 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार शाम 5:56 पर समाप्ति है। तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात तक रहने वाली जो कि 20 अक्टूबर को पड़ रही है। तो 20 अक्टूबर को माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी। दीपावली का त्यौहार 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो सूर्योदय व्यापार अनुसार स्नान दान आदि की उड़ान और मध्याह्न व्यापनी के अनुसार उस दिन पितरों का तर्पण आदि के लिए समय प्राप्त हो रहा है। 20 अक्टूबर को लक्ष्मी जी पूजन दिन ब्रह्म गोस्वामी का समय 4:44 से प्रातः 5:34 तक रहेगा और सूर्योदय का समय 5:58 सूर्य और शाम को 5:26 पर रहेगा और राहु काल का समय 7:24 से 8:50 तक रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को जो कि प्रातः 5:09 से 6:25 तक रहेगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त विशेष प्रकार से प्रदोष काल में जो कि शाम को 5:46 से 7:02 तक रहेगा। तो अब जानते हैं शुभ चौघड़िया उत्सव के अनुसार पूजन का समय। अमृत नमक शुभ चौघड़िया मिट्टी जो कि प्रातः 5:58 से प्रातः 7:24 तक रहेगा। इसके बाद शुभ का नाम चौघड़िया उत्सव सुबह 8:50 से 10:16 तक रहेगा। उसके बाद उसके लाभ और अमृत तथा चार नामक शुभ चौघड़िया उत्सव 1:08 से 7 बजे तक रहेगा। उसके बाद लाभ और नामक शुभ चौघड़िया उत्सव 10:08 से रात्रि 11:42 तक होगा। इसके बाद शुभ अमृत नर चर नामक शुभ चौघड़िया पुजारी जो कि रात 1:16 से अगले दिन 5:58 तक रहेगा। तो यह जो कि शुभ चौघड़िया महोत्सव का समय है, इसके अनुसार आप पूजन कार्य कर सकते हैं। विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी जी की पूजा जो बड़ी ही उत्तम मानी जाती है। 20 अक्टूबर को नक्षत्र जो कि 8:57 बजे से रहेगा। उसके बाद चित्र नक्षत्र होंगे। वेदांती रात्रि 2:35 तक रहेगी। उसके बाद विश्व कुंभ योग बना रहेगा। तो आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञान युक्ति प्राप्त
और व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।